हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मैं कह रहा था कि ये जो हमारी मुद्रा है नमस्ते की, जो खास करके भारत देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसको पता नहीं कब से नमस्ते, ये जो शब्द है इसका जिक्र ऋग्वेद में आता है। अच्छा, ऋग्वेद ये एंशियंट, आई मीन द ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर ऑन अर्थ है। इसका महत्व इसलिए है कि भाई रिटन स्क्रिप्चर है, ओल्डेस्ट। तो उस स्क्रिप्चर में जो हमको इंटेलिजेंस नजर आता है, तो हमको इसका पता लग जाता है कि मतलब उतना ओल्डेस्ट होने के बावजूद भी उस समय भी एक तरह की ये जो इंटेलिजेंस थी, थिंकिंग में, इनर डिस्कवरी में वगैरह। तो ये नमस्ते शब्द का इस्तेमाल वहाँ होता है। फिर जैसे कि इंडिया के लिए हमारा ये ब्रांड ही बन गया। जैसे हम टेम्पल में हो, किसी को ग्रीट करना हो। अभी कोविड में तो वो पहले वाला तो हेलो हाय वाला तो बंद हो गया। कोविड ने तो नमस्ते को और इंटरनेशनल बना दिया। तो दूर से ही ग्रीट करो भैया। तो ये वाला हेलो वाला, ये कोने वाला शुरू हो गया था अभी थोड़ा कोविड के बाद। कोविड के पहले तो हमारा नमस्ते ही ठीक था, ये सबसे अच्छा था। तो इसको हम यूज करते हैं। ये एक मुद्रा है। इसको योग में भी इसका महत्व है। इसको हम प्रणाम आसना भी बोलते हैं, मतलब ये भी एक पॉस्चर है, प्रणाम आसना। तो एक प्रणाम, एक नमस्ते, एक ग्रीट करने का ढंग। और इसका यूज योग के साथ साथ भरतनाट्यम में भी होता है। इस मुद्रा का, जो नमस्ते मुद्रा है, इसको अंजलि मुद्रा भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो दो हाथ नजदीक आते हैं तो हम थोड़ा सा झुककर थोड़ा स्माइल लाना जरूरी है। हाँ? तो इस तरह से ये स्माइल भी जरूरी है उसके साथ। अच्छा, ये है कि भाई आई बाउ डाउन टू द सेम सोर्स विद इन यू। मतलब कहने का ये मतलब है कि द सोर्स इन मी इज बाउइंग डाउन टू द सोर्स विद इन यू, बिकॉज द सोर्स इन यू एंड मी इज द सेम। सो सोर्स को कुछ भी बोले, जो आत्मन है मुझ में आप में, द इसेंशियल सोर्स है, जो वेरी इसेंशियल, वो सेम है हम सभी में, इन यू एंड मी, इन एवरी वन ऑफ अस एंड इन एवरीथिंग। So the divinity in me is bowing down to the divinity in you. ये वो सैल्यूटेशन है, ये वो ग्रीटिंग है। तो इसलिए हम, इसका नाम क्या हो गया, नमोस्ते, नमो, नमा, अस्ते, नमस्ते। अच्छा, वो नमो नहीं, वो नमो तो है ही भैया, वो भी बहुत जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए, वो नमो को भी नमो, नमन, नमन का नमन इज बाविंग डाउन। ओके, नाउ हियर कम्स दैट ब्यूटी दैट वी आर टॉकिंग यस्टरडे। हमारी जो मदर भाषा है, सबकी मदर भाषा, मतलब सब भाषाओं की मदर भाषा संस्कृत, अगेन वहां पर हम आते हैं। तो ये दो दो शब्दों से बना हुआ है, ये कंजॉइन है, दोनों का, दोनों शब्दों की जोड़ है। एक है भैया नमो, नमो, नमन, प्रेयर, बाउ डाउन, ग्रीटिंग, पूजना, पूजनीय नमो। जैसे हम मंदिर में जाके नमन करते हैं, किसी मूर्ति के सामने नमन करते हैं, गणेश की हो, शिवा की हो, हाँ, विष्णु की हो, तो हम नमन करते हैं। और जिसकी भी कोई भी जो भी डीटी है भैया, जिसके भी जो देवता है, तो हम नमन करते हैं।
नमन क्यों करते हैं? वो जो अगर से डीटी भी है तो वो ये जो फॉर्म है वो उस ब्रह्मन का मेटाफर है, जो अंततः जो नॉन डुअल है, अंततः जो अद्वैत है, उसी का ही वो मेटाफर है। तो हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं वो हम आएंगे बाद में कभी दूसरे वीडियो में, या देखते हैं इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम जो कल कह रहे थे भाई नमस्ते हम क्यों करते हैं, नमस्ते का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो ये नमस्ते ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद की किसी एक सूत्र में आता है, किसी एक चैप्टर में आता है, याद नहीं आ रहा है, बट ऋग्वेद में इसका मेंशन है। उसके बाद कहीं और जगह मेंशन है। तो हमारे लिए तो एक प्रथा बन गई, हमारे लिए तो एक कल्चर बन गया। तो नमस्ते इंडिया, तो नमस्ते इंडिया के लिए बड़ा फेमस है। तो सेम, आई बाउ डाउन टू द सेम सोर्स विद इन यू, आई बाउ डाउन टू द सेम डिविनिटी विद इन यू, ये उसके लिए। तो ये दो शब्द जो है नमस्ते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। एक तो है नमो, ठीक है, जैसे ओम नमो शिवाय में भी है, हम शिव को नमन कर रहे हैं, ठीक। तो एक तो वो नमो हो गया, नमो इज नमन, बाविंग डाउन। फिर अस्ति, एक और एक शब्द है अस्ति, नमो अस्ति। हम बाव डाउन किसको कर रहे हैं? अस्ति मतलब क्या? जो है, क्या है? ऋग्वेद ने क्या कहा? ये जो सब कुछ है ना, जो विजिबल, परसीवेबल, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हम है, सांस ले रहे हैं, जो भी काम है कर रहे हैं, जो भी कृत्य है कर रहे हैं जीवन में, उसको ऋग्वेद ने कहा सत्य। सत्य का जन्म हुआ, सत्य आया। फिर थोड़ा सा खोज करके बोलेंगे कि भाई आया कहां से फिर ये सत्य? तो वो कहते हैं असत से आया, ठीक। सत्य और असत ये दो शब्द आ गए। लेकिन हमने क्या कर दिया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये जो सत्य और असत्य जो शब्द है वो बन गए सत्य और असत्य। फिर ये दो शब्द आ गए अस्ति नस्ति। लिटरल में नस्ति का मतलब है नो, नो सेइंग, सेइंग नो। अस्ति का मतलब है यस। अस्ति मतलब जो है, नस्ति मतलब नहीं है। फिर उसी से हमने क्या बना दिया, मंडेन में हम मतलब इसी को इस्तेमाल करने लग गए, आस्तिक नास्तिक। फिर हम कहने लगे अरे आस्तिक मतलब वो द वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं आस्तिक। भाई उसकी आस्था है मूर्ति पूजा में, उसकी आस्था है भगवान में, जो है उसमें उसकी आस्था है। नास्तिक उसको कहते हैं भैया जो बिलीव ही नहीं करता है, द वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बट दो तरफ भी बिलीफ है, इंक्वायरी नहीं है जी। बस ये गलती हो जाती है, हम बस खाली शब्दों को बस खाली ले जाते हैं इस तरह से, बिना खोजे कि उसका तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, और क्या करना चाहिए हमको उसको जानने के लिए, उसका तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है। क्या वो शब्द खाली एक शब्द है, खोखला है, कि डीपर कुछ है, इंक्वायरी हो सकती है क्या, इनर इंक्वायरी हो सकती है क्या, डिस्कवरी हो सकती है क्या। भाई साइंस 300 साल में इतना आगे क्यों चला गया? रिलीजन्स थोते क्यों बन गए साइंस के सामने? साइंस में इतना इनॉर्मस पावर क्यों आया? खोज करते हैं भैया, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, खोज करते हैं। ये मोबाइल फोन कहाँ से आया? ये क्वांटम ऑब्जेक्ट है। क्वांटम साइंस का अगर से इन्वेंशन नहीं होता, हम बढ़ते बढ़ते क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स तक नहीं जाते, तो हमारे पास कंप्यूटर्स कैसे आते, हमारे पास माइक्रोवेव कैसे आते, हमारे पास ये मोबाइल फोन कैसे आता? दीज आर कॉल्ड क्वांटम ऑब्जेक्ट्स। ये उसी की देन है, उसी की खोज है। तो बेचारे वो साइंटिस्ट मुझे बहुत प्रीतिकर क्यों लगते हैं? वो खोज करते हैं। हम ये थोते बस शब्दों को लेकर चल रहे, नास्तिक आस्तिक। ये तो नास्तिक है जी, छोड़ दो, ये बिलीव नहीं करता है भगवान में, ये नास्तिक है। ये आस्तिक है, हाँ ये हमारे लिए प्रीतिकर है, ये भगवान में बिलीव करता है, बस खत्म। आस्तिक नास्तिक। फिर एक दूसरा तीसरा ले लेते हैं, वो कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक इज ऑल्सो ए बिलीवर। वो कहता है भैया
ये आस्तिक भी प्रूव नहीं करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब ये जो बिलीफ जो कहता है कि वन हु बिलीव्स इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसकी भी एक बिलीफ है, वो भी नहीं प्रूव करता है कि भगवान नहीं है या गॉड नहीं है। और ये भी प्रूव नहीं करता है जो कहता है कि मैं बिलीवर हूं, मैं आस्तिक हूं, वो क्या कह रहा है, ही इज अ बिलीवर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एग्नोस्टिक कह रहा है ये भी बिलीव नहीं करता है, बट एग्नोस्टिक भी बिलीवर ही है। वो ये दोनों, वो उसका बिलीफ क्या है, वो कहता है कि ये दो बिलीफ भी काफी नहीं है। जो कह रहे हो भगवान है भगवान नहीं है, दोनों भी काफी नहीं है ये। तो हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप इनर इंक्वायरी करो, अपने आप को पूछते जाओ। एक इंटेलेक्चुअल तरीका तो वो है जिसको हम हमारे एक उपनिषद में नेति नेति कहते हैं, अवधूत गीता में भी उसका वर्णन है, नेति नेति कहते हैं। नेति नेति मतलब भैया आप वो जैसे बुद्ध ने कहा एक ऑनियन की तरह है, सब लेयर्स को खोलते जाइए खोलते जाइए खोलते जाइए खोलते जाइए। ठीक है, किस लिए खोलते जाइए, नास्ति नास्ति नीति नीति क्यों, मतलब भैया ये भी ब्रह्मन नहीं है, 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 तो जब आपकी पूरी ड्यूलिटी खत्म हो जाएगी, जो सब कुछ नो 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 नेगेट करते 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 जाओगे, जो बचेगा जो एक्सपीरियंशियल है, कॉन्सेप्ट नहीं है, डॉगमा नहीं है, कहा हुआ नहीं है, शब्द नहीं है, तो वो जो बचता है वो अद्वैत है, वो नॉन डुअल है, वो है। फिर वहां पर उपनिषद कहता कुछ नहीं है, बट उसको हम कहेंगे इति इति इति, यही है यही है यही है। जो बचा हुआ है, जो है, जिसमें आप भी खो गए हो, जैसे वो नानक कह रहे थे, बूंद सागर में जाके मिल गई, केवल सागर ही बचा रहा। एक केवल इंगित करने के लिए, एक केवल एक सूचक है इंगित करने के लिए। तो उस तरह से तो यहां पर हो गया आस्तिक नास्तिक एग्नोस्टिक। तो नमो अस्ति मतलब मैं उसको नमन करता हूं जो है। फिर उससे शुरुआत करेंगे। जैसे अभी साइंस क्या करती है, उनके पास क्या अवेलेबल है, मैटर अवेलेबल है, तो मैटर से बेचारे शुरुआत करते हैं। हमारे पास बॉडी है, माइंड है, तो उससे शुरुआत करनी पड़ेगी ना। डॉक्टर बॉडी से शुरू करता है। बस स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा फर्क है, आपको माइंड से शुरू करना पड़ेगा भैया। स्पिरिचुअलिटी जो एक डायमेंशन है, उसका केवल इतना फर्क है क्योंकि वो इनर इंक्वायरी है, साइकोलॉजी के परे है, तो आपको माइंड से शुरू करना पड़ेगा। माइंड से नो माइंड, थॉट से थॉटलेसनेस, माइंड से नो माइंड से सोल, सोल से सुप्रीम। एक दूसरे का सबसेट है। वो ऑनियन की तरह लेयर्स अपॉन लेयर्स में छुपा हुआ है। अंत में जब आप सब लेयर्स को खोल देते हो तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा मतलब कंसेप्चुअली कुछ नहीं बचेगा। जैसे हम एक उपनिषद में कहते हैं तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो श्वेत केतु के फादर बोल रहे हैं श्वेत केतु को, वही तू है श्वेत केतु। उद्दलका, उद्दलका भी एक ऋषि, वो फादर और सन के बीच का वो डायलॉग है, तत्वमसि श्वेत केतु। तो उद्दलका भी एक ऋषि है। तो वो अंततः मतलब वो स्टोरी में एंड में वो बोलते हैं, वो किसी दिन शेयर करेंगे वो स्टोरी को। यू आर दैट श्वेत केतु, ओके। तत्त्वम असि, तत्वमसि, वो बात फिर वो स्टेट डालने में वो फिर ग्रामर में वो तत्वमसि हो जाता है। असल में है तत्त्वम असि, तत्वमसि श्वेत केतु, यू आर दैट श्वेत केतु। बट हमारे पास एक बड़ी गलती हो गई। यू आर दैट में हम क्या बोलने लग गए, यू आर दैट गॉड बोलने लग गए। तो यहां पर क्या गलती हो जाती है, जैसे कोई बोलता है कि भाई मुझे अनुभव हुआ, तो हम इस तत्वमसि की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू आर गॉड।
गॉड जैसे हम लाते हैं तो दूसरा बोलता है भैया तुम तो गॉड बन गए हो ना, मुझे दो, पैसा दो, मुझे फेम दो, मुझे ऐश्वर्य दो। तो वहाँ गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हमने क्या किया, वहाँ वहाँ वो ब्रोकर्स का शब्द ले आया गॉड, क्योंकि गॉड को हमने पहले से ही वो बना के रख दिया, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ऑल पावरफुल। और फिर आदमी को हम कहने लगे तत्वमसी, यू आर दैट, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो है। तो हम वो गॉड लाने से क्या हो गया, फिर वो बोलते हैं भैया तुम तो इतने ऑल पावरफुल हो गए, तुम भिखारी की तरह क्यों हो फिर, जबकि वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, इस तरह का मीनिंग ही नहीं है वहां पर। तो बुद्ध के समय में ये एक इसका बड़ा अच्छा आंसर बुद्ध ने दिया, क्योंकि ये सब चल रहा था, क्योंकि ऋग्वेद में भी एक बहुत बड़ी सीढ़ी है, तो वहां पर वो ह्यूमन बींग्स को बांटते हैं, मतलब भगवान, आत्मन, परमात्मन, फिर सो आप सीढ़ी के नीचे आते हो, तो उस तरह से तीर्थंकर, अवतार। तो बुद्ध के समय में भी ये एक प्रश्न उभर कर आता है, तो लोग उनको पूछते हैं बुद्ध को कि आप क्या हो, आप तीर्थंकर हो, आप अवतार हो, आप मैसेंजर हो, आप ईश्वर के पुत्र हो, आप क्या हो। तो बुद्ध इस तरह का जवाब नहीं देते हैं, तत्वमसी, यू आर दैट तत्वमसी, जैसे हमने उसको पूरा गलत कर दिया, यू आर गॉड, यू आर दैट, तो गलती हो गई। तो बुद्ध कहते हैं आई एम नो बॉडी, कर लो अब जो भी करना है, अब यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। बुद्ध कहते हैं आई एम नो बॉडी। See, the monkey mind is always interested in becoming somebody, becoming someone, becoming something. वो केवल ये डिजायर से वो डिजायर, ये विश से वो विश, ये फ्रूट से वो फ्रूट, बिग ड्रीम्स, वो केवल घूमता रहता है पेंडुलम की तरह, इधर उधर इधर उधर इधर। वो करता कुछ नहीं है, इनर इंक्वायरी नहीं करता है, वो मॉन्क माइंड नहीं बनता है। जब मैं मॉन्क माइंड बोलता हूं तो फिर वो अगेन वो जो एक हमने बना के रखी है मॉन्क माइंड की, वो मत ले आना। मतलब भगवे कपड़े पहन लिए, रुद्राक्ष माला पहन लिया, बाल पूरे निकाल दिए मॉन्क की तरह। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, व्हाट स्टुपिडिटी, व्हाई द मॉन्क हैज सोल्ड हिज फेरारी, फॉर व्हाट, why the monk has not bought another Ferrari? अरे भैया बुद्धा बिजनेस और बुद्धाउड में कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ गया, मुझे समझ में ही नहीं आता। डॉलर और धम्मा में कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ गया। लाइफ, लिविंग, एनलाइटनमेंट, इसमें कहां कॉन्फ्लिक्ट है। मार्केट प्लेस, बोर्ड रूम, बेडरूम, वर्क प्लेस, वर्शिप प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट किधर है। वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट लिविंग, ये सन्यास कहां से आ गया, छोड़ के आ जाओ, सब छोड़, वो चले गए, इंजीनियरिंग कर ली, आईआईएम कर लिया, आईआईटी किया, वो आश्रम में जाके बैठे हैं कल्ट में, वो धोती में बैठा है गुरु, लुंगी में, सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं उधर। अरे छोड़ने जैसा केवल एक ही है भैया, एक ही, वो है इग्नोरेंस, रॉन्ग एटीट्यूड, रॉन्ग नोशंस, रॉन्ग एप्टीट्यूड, आइडेंटिफिकेशन, कंडीशनिंग। आश्रम का मतलब क्या है, देखो हम वर्क प्लेस में जाते हैं, काम करते हैं, श्रम करते हैं। पहले क्या होता था राजा के समय में, भैया आपके मंडेन लाइफ में आप काम कर रहे हो, ठीक, फिर रिलैक्सेशन सेंटर्स हुआ करते थे, जो जहां पर एक सेज बैठा हुआ है कुटिया बनाकर, वो आश्रम, वो अपनी मतलब बच्चों को पढ़ा भी रहा है, मतलब वो यार हिज पाथ इज स्पिरिचुअल पाथ, वो आपके इनर क्वेस्ट के प्रश्नों को जवाब देने के लिए वो है।
तो वो आश्रम हुआ करता था, तो हम वहाँ पर जाके थोड़ा सा रेस्ट, रिलैक्सेशन और जीवन से संबंधित प्रश्नों को उस गुरु को पूछते थे। रिलैक्सेशन ऑफ योर माइंड। देखो, in the thick of the world there are tensions, because there are these two forces. It is like a war, so your stillness is affected. माइंडफुलनेस क्यों चाहिए कि भाई हमारा स्टिलनेस अफेक्ट ना हो। wherever I am, whether I am in the thick of the marketplace, at the workplace, worship place, bedroom, boardroom, मेरा स्टिलनेस इज द की। मेरा राइट माइंडफुलनेस डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन इट डजंट मैटर वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग। जब बीइंग आपको मिल गई है, व्हेन यू आर एट द सेंटर ऑफ योर बीइंग, कोई भी डूइंग में कैसे फर्क पड़ता है? फिर डूइंग तो रहेगी, कर्म छूटते हैं क्या? अंततः कृष्ण ने क्या क्या कहा भैया? निष्काम कर्म करते रहो, कोई छुटकारा तो है ही नहीं ना। एक ही बार छुटकारा है, बस ग्रेवयार्ड में जाने के बाद सब छुटकारा मिल गया। तब तक तो कर्म करते ही रहना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। नहीं करना भी कर्म है। ठीक, तो वो ये हो गया कि नमस्ते, नमो अस्ति, जो है उसको प्रणाम करता हूं। मतलब ये जो अस्ति, ये जो सत है, जो आया हुआ है, उसको नमन करता हूं। उसका सोर्स आप में भी है, उसका सोर्स मुझ में भी है, उसका सोर्स हम सब में भी है। वो सोर्स को प्रणाम करता हूं, वो सोर्स को नमन करता हूं। ये हमने खोजा। ठीक, तो इसको हम योगा में प्रमाणासना भी बोला है। प्रणाम कर रहे हैं हम, तो वो भी एक पॉस्चर है, वो भी एक मुद्रा है। अंजलि मुद्रा है, वो भी एक मुद्रा है। तो यहां पर ये दो फोर्सेस, ही एंड शी। हमारे भीतर दो तत्व है जिसके बिना हम नहीं हो सकते। फिर एक तीसरा तत्व है जो उसे जोड़ता है। एक शिव तत्व है, एक शक्ति तत्व है, एक ही फोर्स है, एक शी फोर्स है, एक मैस्कुलाइन है, एक फेमिनाइन है। वो इसी तरह से इंग यांग की तरह, इन यांग, यांग मेल है, इन फेमिनाइन है। ये दो फोर्स जब नजदीक आते हैं तब कोई कार्य होता है। उसी तरह से ये कोई ऐसा, आज के दिन में न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी में जाते हो तो एक मैं नाम लेता हूं, मान लीजिए डॉक्टर रामा। डॉक्टर रामा वर्ल्ड रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसाइंटिस्ट है। अगर से उनकी प्रशंसा में जाना है तो रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं डॉक्टर रामा के बारे में, ही इज द मार्को पोलो ऑफ न्यूरोसाइंस। जाकर पढ़कर देखिए डॉक्टर रामा क्या बोलते हैं माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में, जो ब्रेन के इंट्रिकेसीज है उसके बारे में। तो डॉक्टर रामा कहते हैं जो हमारा ये माइंड है, ब्रेन है, उसके दो हेमिस्फीयर्स, लेफ्ट एंड राइट। तो इसलिए उसमें एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। दोनों के फंक्शंस अलग अलग है, दो अलग अलग बिहेव करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो उसके वो डेप्थ में जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे हमारा ये राइट हैंड है, वो लेफ्ट माइंड से जुड़ा हुआ है। हमारा जो लेफ्ट माइंड है वो राइट माइंड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो माइंड ब्रेन, जो हमारी ये जो ज्योमेट्री है, हमारे जो बाकी के बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स है, उनका एक डिजिटल प्लेस है। आप अगर से उसको छूते हो तो वो बॉडी के उस दूसरे पार्ट को इफेक्ट करता है। छोटे छोटे छोटे, जैसे ये हाथ का इधर एक, जैसा हमारे ईआरपी में होता है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल थिंग। अरे भाई, सप्लाई चेन में इन्वेंट्री पड़ी है वेयर हाउस में, तो जब ढूंढने जाते हो तो स्क्रीन पे आपको मिलेगा, उसका लोकेशन मिलेगा। ऐसा 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 टच करो जी तो वो ब्लो अप हो जाएगा।
बोलो आपको उसकी लोकेशन बताएगा, क्या इन्वेंट्री है वहाँ पर बताएगा। वो आपका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है उसी फिजिकल का। उसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर का जो ब्रेन है, तो वहाँ पर वो सब के जगह जगह है। फिर वो डॉक्टर आमा और भीतर जाकर कहते हैं, वो कहते हैं कि एक माइंड है, एक हेमिस्फीयर है। वो कहता है नो, इफ यू, वो कहते हैं जब हम उसको पूछते हैं, हम दोनों को जब टुकड़े करते हैं दोनों के, ही सेइंग वेरी क्लियरली व्हेन द माइंड इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स एंड इफ यू आस्क टू वन माइंड इज देयर अ गॉड, एक माइंड कहता है नो, और फिर दूसरे माइंड को यदि पूछते हो, दूसरे हाफ को, इज देयर गॉड, वो कहता है हाँ, और वो हंसता है। फिर डॉक्टर रामा कहते हैं अगर ये तो हो गए दो माइंड, एक ही माइंड फिर ये दो आंसर्स दे रहा है, तो अगर से ये मर जाएगा तो क्या होगा, एक हेवन में जाएगा और एक हेल में जाएगा। तो डॉक्टर रामा कहते हैं कि हाँ, मतलब वी थॉट दैट, मतलब ये जो इंसाइट है जब ये जाएगी, फैलेगी, तो हमने सोचा कि ये जो थीस्टिक जो पूरी सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रेमर आएगा। मतलब एक माइंड बिलीवर है, एक माइंड नॉन बिलीवर है, तो कल के दिन वो मर जाएगा, तो क्या आधा माइंड जो बिलीवर है वो हेवन में जाएगा, और आधा माइंड जो नॉन बिलीवर है, जो कह रहा है नो टू व्हेन ए क्वेश्चन इज आस्क्ड वेदर गॉड इज देयर, तो वो क्या हेल में जाएगा। तो वो हंसते हैं वहां पर। तो कहने का मतलब है फिर ये जो दो तत्व है, एक तीसरा तत्व है न्यूट्रल, जो उसको जोड़ता है। हमने कल बात की ब्रह्म विष्णु शिव, भैया वही है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम वो है जो न्यूट्रल है, जिसका जहां से जन्म हुआ, आप उसको बोलो सेंटर पॉइंट, वो एट्रीब्यूट के बाहर है। उसको कुछ नाम देना गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके छोर ही नहीं है, वो शुरुआत है, जीरो पॉइंट है। तो इसलिए तो हम उसको बोल रहे हैं सत्यम, ब्रह्म को हम सत्यम कहते हैं, सत्यम। फिर हमारे विष्णु जी हैं वहाँ पर बैठे, उनको हम कहते हैं सुंदरम। फिर वो जो शिव है उसको कहते हैं शिवम। ये हो गए तीन टुकड़े। फिर एक चौथा है जिसको मैंने कल बताया, एकम अद्वितीयम, और जो आदि शंकरा के गुरु के गुरु के गुरु ने उसका एक नया नाम दिया, चतुर्थम, मांडुक्य उपनिषद में। एकम अद्वितीयम को ही उन्होंने एक नया नाम दिया, मतलब चतुर्थम। तो एक चौथा है भैया, वो चौथा तो बियॉन्ड ही रहेगा, बियॉन्ड ही रहेगा।